बहुत साल पहले की बात है। महान ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की एक सुंदर कन्या जन्म लेती है। उसका नाम था शकुंतला। जन्म के कुछ समय बाद मेनका उसे हिमालय के शांत जंगलों में स्थित ऋषि कण्व के आश्रम में छोड़ जाती है। ऋषि कण्व शकुंतला को अत्यंत स्नेह और प्रेम से अपनी पुत्री की तरह पालते हैं। समय बीतता है। शकुंतला बड़ी होकर एक अनुपम सुंदर युवती बनती है, सौम्य, कोमल और प्रकृति के बीच पली बड़ी। एक दिन सम्राट दुष्यंत शिकार करते हुए उस आश्रम में आते हैं। वही उनकी पहली मुलाकात शकुंतला से होती है। उनकी नजरें मिलती हैं और दोनों का हृदय एक दूसरे से जुड़ जाता है। वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं और गंधर्व विवाह करते हैं। प्रेम को ही साक्षी मानकर बिना किसी विधि विधान के दुष्यंत शकुंतला से वादा करते हैं कि वे उन्हें शीघ्र ही राजमहल ले जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक ऋषि के श्राप के कारण दुष्यंत शकुंतला को पूरी तरह भूल जाते हैं। जब शकुंतला गर्भवती अवस्था में राजमहल पहुंचती है, राजा उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अपमान और दुख से भरी शकुंतला वापस आश्रम लौट जाती है। कुछ समय बाद एक मछुआरे को नदी में एक अंगूठी मिलती है, वही अंगूठी जो शकुंतला ने दुष्यंत को दी थी। वह अंगूठी जब राजा के पास पहुंचती है तो उनकी सारी स्मृतियां लौट आती हैं। वह पछतावे से भर जाते हैं और तुरंत शकुंतला को खोजने निकलते हैं। अंततः दोनों का पुनर्मिलन होता है। पुनर्मिलन के बाद राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ राजमहल ले जाते हैं। वे शकुंतला को अपनी रानी के रूप में स्वीकार करते हैं और राजमहल में उन्हें उचित सम्मान और प्रेम प्रदान करते हैं। इसके बाद उनके एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है भरत। यह पुत्र बड़ा होकर एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और महान सम्राट बनता है। इसी महाराज भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। यह नाम आज भी हमारे राष्ट्र की पहचान, गर्व और परंपरा का प्रतीक है।